आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी, पीएचडी, जेआईसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो साथियों, हिंदी साहित्य में सुपर 50 के तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 प्रश्नों को हल किया था आलोचना साहित्य से, और आज भी हम लोग लगभग 50 प्लस प्रश्नों को हल करने वाले हैं आलोचना साहित्य से। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। तो इस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, इसका आपको जवाब बताना है। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। इस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया रामविलास शर्मा विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित पुस्तक है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ग रामविलास शर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रगति और परंपरा किस आलोचक की आलोचनात्मक कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। किसकी आलोचनात्मक कृति है प्रगति और परंपरा, और आपने रामविलास शर्मा उत्तर दे करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न संख्या 55 साथियों, इस आलोचक के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का कथन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ग रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि दिनकर द्वारा लिखी गई दिनकर कृत उर्वशी की कल्पना पत्रिका में ध्वंसात्मक समीक्षा किसने की थी, जिससे साहित्य जगत में हलचल मच गई थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भगवत शरण उपाध्याय विकल्प क को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है साथियों कि सांस्कृतिक आलोचना को और किस नाम से जाना जाता है, तो सांस्कृतिक आलोचना को जाना जाता है सौष्ठववादी आलोचना, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कौन सी इसमें से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ग आधुनिक हिंदी साहित्य, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द कौन सा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रिय शब्द इसमें लोक है, क विकल्प बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना की किस पद्धति के प्रतिष्ठापक हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ख ऐतिहासिक चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, तो इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक नया साहित्य विकल्प ख है,
पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है, अशोक के फूल, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों आलोचनात्मक पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी आलोचक कौन नहीं है। तो प्रगतिवादी आलोचक कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ग हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद आलोचना के मान साहित्यानुशीलन नामक आलोचना की पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यह प्रगतिवाद, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन, ये तीनों ही आलोचनात्मक पुस्तकें शिवदान सिंह चौहान की हैं। ख विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा दोनों ही पुस्तकों को चुना। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामंती संस्कृति की इस मायापुरी से शुक्ल जी हिंदी मानस को बाहर निकाल रहे थे, द्विवेदी जी उसे उसके भीतर ढकेल रहे थे, यह कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है रामविलास शर्मा का। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद और संवाद छायावाद पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो वाद विवाद और संवाद छायावाद पुस्तकों के लेखक नामवर सिंह हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प घ राम स्वरूप चतुर्वेदी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन हैं। तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प क गजानन माधव मुक्तिबोध। पीएचडी 2005 का भी यह पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक कौन हैं। कबीर के आलोचक पुस्तक लिखने वाले रचनाकार कबीर के आलोचक कबीर, यह धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प क्षमा करें, डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, यह दलित विमर्श के लेखक हैं। और कबीर के आलोचक कबीर, यह रचना धर्मवीर की है डॉक्टर। अगला प्रश्न है कि कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार कौन हैं। तो यह इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प क डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ग दूसरी परंपरा की खोज, ग विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उक्त कथन किसकी ओर इंगित करता है। और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ख डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं। कविता के नए प्रतिमान कृति के लेखक आपने चयनित कर लिया डॉक्टर नामवर सिंह को। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? टीएसटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो रविंद्र कविता कानन कृति के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं? तो निराला की साहित्य साधना कृति के लेखक हैं, क्षमा करें, कितने भाग हैं पूछ रहा है आपसे। तो यह जो है 3 भागों में विभक्त है। ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखी गई इसमें आलोचनात्मक कृति नया साहित्य नए प्रश्न विकल्प को सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 77 है कि प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? डॉक्टर धर्मवीर। तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से के लेखक कौन है? तो तुलसी आधुनिक वातायन से कृति के लेखक आपने चयनित किया विकल्प ग रमेश कुंतल मेघ को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक डॉक्टर देवराज हैं। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख कृति का रचनाकार आपको बताना है और अगर आपने इस प्रश्न का जवाब प्रभाकर सोत्री को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो डॉक्टर देवराज द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं तीनों ही हैं। तो विकल्प घ के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि विजय देव नारायण शाही की कृति इसमें से कौन सी है? तो विजय देव नारायण शाही द्वारा लिखी गई इसमें रचना है शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट। पहला विकल्प क इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण से प्रभावित आलोचक कौन नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नामवर सिंह को चुना तो क विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। बाकी अज्ञे, इला चंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय ये मनोविश्लेषक, रचनाकार, आलोचक हैं। अगला प्रश्न है कि इला चंद्र जोशी की आलोचनात्मक पुस्तक इसमें से कौन सी है? इला चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन और साहित्य संतरण तीनों ही रचनाएं हैं। तो घ विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 है कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं कृति किसकी है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर चुन लिया गिरजा कुमार माथुर तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार आपने चयनित कर लिया विकल्प निर्मला जैन को। क तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इंद्रनाथ मदान की पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो इंद्रनाथ मदान द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रेमचंद्र एक विवेचन, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन दोनों ही रचनाएं हैं। तो विकल्प ग का चयन करके आपने इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी आलोचना की पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध नहीं है? तो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई इसमें
नए साहित्य का सौंदर्य साथ, नई कविता का आत्मसंघर्ष और कामायनी एक पुनर्विचार, तीनों ही रचनाएं हैं। आस्था के चरण, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा और संवेदना कृतियों के कृतिकार कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकष दोनों ही रचनाएं हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन छांटिए। तो इसमें से विकल्प क, ख और घ राइट आंसर के साथ हैं, जबकि विकल्प ग इसका राइट आंसर नहीं है। तो विकल्प ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक के रचनाकार कौन है? साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पुस्तक लिखने वाले हैं डॉक्टर रघुवंश। विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर। कविता से साक्षात्कार पुस्तक के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मलयज को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन छांटिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आपने दूधनाथ सिंह जैसी को सिलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी निराला आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह की रचना है। परमानंद श्रीवास्तव की है समकालीन कविता का व्याकरण और मलयज की कविता से साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन फिर आपको छांटना है। तो इसमें आपने चयनित कर लिया विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। बाकी रमेश चंद्र शाह की रचना छायावाद की प्रासंगिकता, रमेश कुंतल मेघ की अथाथो सौंदर्य जिज्ञासा और नेमिचंद्र जैन का अधूरे साक्षात्कार तथा रंगदर्शन। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह की कृति नहीं है। कौन सी रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया ब्रजभाषा। तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई कहानी संदर्भ और प्रकृति यह पुस्तक लिखी गई है देवी शंकर अवस्थी द्वारा। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को आलोचकों के साथ मिलाइए। तो प्रश्न संख्या 98 का अगर राइट आंसर आपने चयनित किया है विकल्प हिंदी साहित्य किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। और नया साहित्य नए प्रश्न आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। और अरस्तु का काव्य शास्त्र यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इस हिसाब से विकल्प इसका बनेगा हिंदी साहित्य जो है 2, दूसरी परंपरा की खोज 3 और नया साहित्य नए प्रश्न यह 1 और यह 4 का 4। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव और विकास और रूप ग्रंथ के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने हरदेव बाहरी चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र का ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कृति विकृति संस्कृति चुना तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार अमृत राय हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प घ नंद दुलारे वाजपेयी को
तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कहानी स्वरूप और संवेदना के लेखक कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया राजेंद्र यादव, विकल्प ख को, तो राइट आंसर के साथ हैं। असंगत युग्म की पहचान करनी है आपको, तो इसमें असंगत युग्म के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न भी है कि असंगत युग्म का चयन करना है आपको, और इसमें से आपने शताब्दी की कविता विश्वनाथ त्रिपाठी विकल्प घ को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।